जय हिंद साथियों। मैं आपका मेज़बान भागीरथ बीजीएस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल किया था, जो बीए सेमेस्टर फोर्थ है उसका हिंदी उपन्यास साहित्य की पाँचों यूनिट अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाल दिए अपने। तो उसके आधारित मैंने एक एग्ज़ाम पेपर बनाया है जो कि सेम इसी तरीके का आने वाला है। कितने कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, कैसा रहेगा, आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का है, बीकानेर का, सेमेस्टर 4 प्रश्न पत्र देखेंगे। हिंदी का है, 3 घंटे समय रहेगा। अंक है जो आपके 100 या 120 के अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद खंड ए में देखेंगे तो आपके प्रश्न इस प्रकार बनेंगे कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक है, तो इसका आपको लेखक बताना है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, मनु भंडारी, हजारी प्रसाद, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। उसके बाद त्यागपत्र उपन्यास का मुख्य पात्र पूछेंगे। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? नामदास पोथा किस विधि की रचना है? हिंदी उपन्यास का विकास किस काल में हुआ? और उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यानी कि इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप थोड़ा जो मैंने पढ़ाया है उस पर ज़्यादा ध्यान देके जाइए, क्वेश्चन उसी में से बन रहे हैं सारे। उसके बाद आपको आगे मिलेंगे जो रिक्त स्थान मिलेंगे 5, जिसमें रंगभूमि का नायक और इसमें देश डे देश है। आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना होगा। उसके बाद त्यागपत्र उपन्यास द्वारा रचित है, यानी कि किसके द्वारा रचित है? नामदास का पोथा के रचनाकार है। महाभोज कथ्य का राजनीतिक आधारित है। उपन्यास आधुनिक जीवन का देश 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 चित्र है। यानी कि ये आपके 5 रिक्त स्थान, 5 एबेसेदे, और उसके बाद आपको खंड ब शुरू होगा जिसमें आपको 5 व्याख्या के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जो रंगभूमि, नामदास का पोथा, जन और भी आपके जो रचनाएं हैं, महाभोज और त्यागपत्र, ये चारों के आप यूट्यूब पे विस्तृत इसकी जो कहानी है वो थोड़ी समझ के जाइए भी कहानी क्या रही है, रंगभूमि में क्या कहानी है, त्यागपत्र में क्या कहानी है, नामदास के पोथे की क्या कहानी है और महाभोज की क्या कहानी है। बाकी जो इनके जो साहित्यिक प्रमाण है वो मैंने पढ़ा दिए हैं चारों के। आप सिर्फ कहानी ध्यान में रखिए ताकि व्याख्या करने में आपको सरलता रहे। 2 से 5 तक आपको 2 से 6 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको व्याख्या के मिलेंगे, जिसमें इस प्रकार आगे निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। सह प्रसंग यानी कि आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा, उसमें किस कवि द्वारा रचित है, कहाँ से उठाई गई है लाइनें, और इसमें क्या कह रहा है, और क्या किसका वर्णन किया गया है। जो आपको प्रसंग में लिखा जाएगा और व्याख्या में आपको इन लाइनों की व्याख्या देनी है। वो आपको पता होना चाहिए कि किस कहानी से ये लाइनें उठी है। तो आपको कहानी ध्यान में होगी तो इन लाइनों की आप व्याख्या आसानी से कर जाओगे। जैसे उपन्यास मानव जीवन की वह महागाथा है तो यथार्थ के धरातल पर कल्पित कथा के माध्यम से ही युग चेतना को स्वर देती है। इसमें पात्रों की मानसिक विकास और परिस्थितियों का द्वंद सर्वोपरि होता है। अथवा अथवा में भी क्वेश्चन आएगा। देखो, जैसे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 10 आपको व्याख्या के मिलेंगे, उसमें अथवा में आएंगे तो व्याख्या सरल होगी, आप कर लोगे। हर एक के अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। यह उपन्यास विद्या के उद्भव, विकास और उसके प्रमुख तत्वों का परिचय दीजिए। उसके बाद प्रश्न 3 देखेंगे, रंगभूमि निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या। फिर ये व्याख्या आ जाएगी। उसके बाद सूरदास के जीवन प्रेम त्याग की वह लो है जो अंधेरी गलियों में उजाला कर देती है। वह अपनी जमीन बेचने को यह लड़ाई एक अंधे भिखारी की लड़ाई नहीं बल्कि संपूर्ण शोषित मानवता का आत्मसम्मान है। यानी कि ये जो है मैंने अपने यूट्यूब प्ले लिस्ट पे सब कुछ करवा रखा है, उसी से सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसके बाद त्यागपत्र निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मरणमाल का जीवन समाज के उन कठोर नियमों के विरुद्ध एक मुख्य विद्रोह है जिन्हें त्यागपत्र के नाम देकर उसके अस्तित्व को उचला गया। स्वतंत्रता अर्थ केवल मर्यादाओं को तोड़ना है, आत्मसम्मान की रक्षा करना है। यानी कि इसकी व्याख्या करनी है कि इस लाइनों में क्या क्या रहा है, किससे जुड़ी हुई ये कहानी है। और उसके बाद नामदास के पोथे के बारे में पूछी जाएगी, महाभोज के बारे में पूछी जाएगी। यानी कि एक एक व्याख्या, जो आपकी 4 कहानी दे रखी है, 4 से 2 से 5 यूनिट तक, यानी पहली यूनिट है उसमें तो आपका सिर्फ जो हिंदी का उद्भव वगैरह है उसका द्वारा पूछा गया है, बाकी 4 ये कहानियाँ हैं। तो बहुत ही सरल पेपर रहने वाला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जो 5 वीडियो दे रखी हैं हमने, यूनिट 1 से 5 की छोटी छोटी वीडियो है, एक 15 मिनट की होगी, बाकी 4-4 5-5 मिनट की वीडियो है, जाके देख लीजिए, उससे काम अच्छा बन जाएगा। यह कैसा लोकतंत्र है जहाँ बिंदा निर्दोष का जीवन 7 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए महाभोज बन गया। राजनीति नेता तिलांजलि देती है, वहाँ केवल लाशों पर रोटियां सेकी जाती हैं। अथवा में करना है महाभोज या चित्रित राजनीतिक भ्रष्टाचार का मूल्यांकन। यानी कि एक ही आपको आंसर देना, या तो अथवा वाला दे दीजिए, अथवा वाला आंसर दो तो उसमें क्वेश्चन के आगे आप अथवा लिख देना ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए। और जो
पेपर का आंसर देने का वो तरीका है जिसमें नंबर अच्छे मिले, तो आप टू द पॉइंट लिखें, यानी कि पॉइंट बना के लिखे, हैज स्टार का प्रयोग करें और अंडरलाइन का प्रयोग करें। उसमें आप टाइटल लगाएं और जो हेडलाइन है वो भी डालें, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए। ऐसे लेख सा नहीं लिखना है। उसके बाद अपने देखते हैं खंड से नोट, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक 15 अंक का है। आप यहाँ पे 15 अंक का भी हो सकता है, 20 अंक का भी हो सकता है, अधिकतम 20, हमारे सेमेस्टर 6 में तो 20 अंक के दे रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे ये 500 प्रश्न है जो मैंने पढ़ा रखा है, उसमें से ही उठे हैं। अब देख लो, जो आपको एग्जाम में ही है वो कम से कम आपको 5 में से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और करने आपको 3 ही होंगे। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की विस्तृत परिचय दीजिए। रंगभूमि में प्रेमचंद यथार्थ का विश्लेषण कीजिए। त्यागपत्र के मृणाल की त्रासदी के कारणों का वर्णन कीजिए। अनामदास का पोथा की दार्शनिक पृष्ठभूमि स्पष्ट। ये जो अनामदास का पोथा बार बार आ रहा है ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अनामदास के तो पोथे पे 2 से 3 क्वेश्चन उठेंगे आराम से। रंगभूमि प्रेमचंद है जो हमारे हिंदी काव्य के सबसे प्रमुख कवि है, इनके द्वारा भी जो रचना है इनसे क्वेश्चन उठेंगे। रंगभूमि से, अनामदास के पोथे से और त्यागपत्र, इसको भी थोड़ा पढ़ के जाइए। महाभोज है, इसका क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। महाभोज में चित्रित आधुनिक और राजनीतिक और नौकरशाही का यथार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो ये एग्जाम मैंने बनाया है इसके ऊपर आप लगभग इस तरह के क्वेश्चन तैयार करके ले जाइए। आप जो पेपर जो गैस पेपर आता है उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन दिए होते हैं, उतने में तो मैंने पूरा सिलेबस ही करवा रखा है, कोई यूनिट नहीं छोड़ी है। तो फिर उन क्वेश्चनों के पीछे पढ़ के अपना समय बर्बाद ना करें। और आज मैंने ये आपको एग्जाम मॉडल पेपर दिया है ताकि विद्यार्थियों को पता लग जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन उठेंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे के कौन से सब्जेक्ट में मुझे पेपर और यूनिट 1 से 5 करवानी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर हमारे इस वीडियो की और पीछे वाली यूनिट्स की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और अपने यूट्यूब का अकाउंट है उसमें भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको PDF नियमित और क्लासेस भी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।